के करीब हो जाते हैं तो उनका सरदार कहता है कि चलो बाकी को कल तोड़ेंगे। दूसरे दिन जब वो उसे तोड़ने आते हैं तो अल्लाह की कुदरत से ये दीवार फिर से मजबूत हो जाती है और अपनी असली हालत में लौट आती है। लेकिन जब इस दीवार के टूटने का वक्त आ जाएगा तो उनमें से एक कहने वाला कहेगा चलो अब इस दीवार को इंशाअल्लाह कल तोड़ेंगे। उन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये वक्त क़यामत के करीब का होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और ज़मीन में हर तरफ फितना और फसाद मचाएंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी जाएंगे, जानवरों और दरख्तों को खा लेंगे और ज़मीन के हर बुलंदी और वादियों में दौड़ते फिरेंगे। याजूज माजूज कौन हैं और वो दीवार आज कहाँ मौजूद है, इसके मुताल्लिक हर ज़माने में उलमा और मुहक्किकीन के अलग अलग राय और तावीलात मौजूद हैं और इसमें इख्तिलाफ कसीर है। पहला नज़रिया ये है कि तातार और मंगोल याजूज माजूज थे जो 11वीं सदी में इस्लामी ममालिक पर हमला आवर हुए और खूब तबाही मचाई। दूसरी राय यह है कि यूरोपीय और अमरीकी अक़वाम ही याजूज व माजूज हैं, क्योंकि ईसाई लिटरेचर में भी उन्हें गोग एंड मैगोग की नस्ल से जोड़ा गया है जिन्होंने 18वीं सदी में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्ज़ा किया और खूब लूट मार की। तीसरा नज़रिया ये है कि तुर्क कौम ही याजूज माजूज की औलाद हैं जिन्होंने अहद वस्ता में पूरे वस्त एशिया पर अपनी हुकूमतें कायम की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो अजीम और बुलंद दीवार कहाँ है जो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने याजूज माजूज से हिफाजत के लिए बनाई थी। लिहाजा मुख्तलिफ ममालिक में पाए जाने वाले तारीख़ी दीवारों और दर्रों को याजूज माजूज के उस दीवार से जोड़ा जाता रहा है जिनमें दीवार चीन, दीवार कफ़काज़, जर्मनी का दीवार बर्लिन और रूस का दर्रा दारियाल शामिल है। लेकिन ये तमाम दीवार इतने मजबूत नहीं हैं कि उन्हें तोड़ा ना जा सके और ना ही ये लोहे और तांबे पिलाए दीवार हैं। लिहाजा ये तमाम तावीलात भी फासिद करार पाते हैं और ये दीवार ज़ुल्क़रनैन के साख्त व बनावट पर इतलाक़ नहीं की जा सकती। जदीद उलमा व मुहक्किकीन ने याजूज माजूज के मुतालिक एक साइंसी नज़रिया पेश किया है जो काबिल गौर है। इस नज़रिए के मुताबिक हज़रत ज़ुल्क़रनैन इंसान नहीं बल्कि एक फ़रिश्ते थे। जैसा कि रिवायतों में आता है कि एक दफ़ा हज़रत अली ने एक शख्स को ये कहते हुए सुना कि ओ ज़ुल्क़रनैन, जिस पर आपने उसे गुस्से में फ़रमाया पैगंबरों के नाम पर अपने नाम रखना तुम लोगों के लिए काफ़ी नहीं जो अब एक दूसरे को फरिश्तों के नामों से पुकार रहे हो। इस रिवायत से ये साफ़ होता है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलेक्जेंडर द ग्रेट या साइरस नहीं, जैसा कि कुछ लोग उसे इन दुनियावी बादशाहों से जोड़ते हैं, बल्कि वो एक फ़रिश्ते थे जो एक मखसूस काम के लिए मुकर्रर किए गए थे। सूरह कहफ की आयतों में लिखा है कि बेशक हमने उसे यानी ज़ुल्क़रनैन को ज़मीन पर हुक्मरानी दी थी और हमने उसे हर चीज़ समझने के लिए एक रास्ता दिया तो वो एक रास्ते पर रवाना हुआ। इन आयात में लफ्ज़ सबबा को मुहक्किकीन ने आसमान पर जाने का रास्ता करार दिया है, जिस रास्ते पर चलकर ज़ुल्क़रनैन आसमानों पर गए थे। हज़रत ज़ुल्क़रनैन एक ऐसी मकाम पर पहुँचे थे जहाँ सूरज काले पानी में डूब रहा था, जबकि आज हम जानते हैं कि सूरज गुरूब नहीं होता बल्कि वो भी ज़मीन की तरह अपने मदार पर गर्दिश कर रहा है। ऐन मुमकिन है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन उस रास्ते पर चलते हुए ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां सूरज गुरूब हो रहा था, जहां सूरज एक